एक घने जंगल में एक खूबसूरत इच्छाधारी नागिन रहती थी जिसका नाम था प्रमिला। प्रमिला नागरानी थी, इसलिए हमेशा नागमणि की रक्षा करती थी। प्रमिला बहुत ही दयालु और शक्तिशाली नागिन थी। एक दिन की बात है, उसी जंगल में दो लोग आए और दो नवजात बच्चों को जंगल में छोड़कर वहां से चले गए। दोनों बच्चियां जोर जोर से रो रही थीं। आवाज प्रमिला के कानों में पड़े। इतनी देर से इस घने जंगल में किसके बच्चे रो रहे हैं? मुझे चलकर देखना चाहिए। आवाज की दिशा की ओर चलते चलते प्रमिला उस जगह पर पहुंच जाती है और प्रमिला ने देखा वहां दो नवजात बच्चे रो रहे हैं और उनके पास कोई नहीं है। तभी वहां एक जहरीला नाग आ जाता है और उन बच्चियों पर हमला करने ही वाला था। तभी प्रमिला अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर उस नाग को वहां से भगा देती है और बोले, अरे ये दोनों तो बच्चियां हैं। आज से मैं इन दोनों बच्चियों को पालूंगी और मैं इन दोनों की माँ बनूंगी। ये दोनों कितनी प्यारी है। प्रमिला ने जादुई शक्तियों से उन दोनों बच्चियों के लिए दूध के बोतल का इंतजाम किया और गांव में ही प्रमिला इंसानी रूप में अपने दोनों बच्चियों के साथ रहने लगी। नागिन प्रमिला ने उन दोनों बच्चियों का नाम नेहा और सोनी रखा। नेहा दिखने में थोड़ी सांवली थी और सोनी दिखने में थोड़ी सुंदर थी। फिर भी नागिन प्रमिला उन दोनों बच्चियों में भेदभाव नहीं करती थी। प्रमिला उन दोनों बच्चियों को अपने बच्चियों जैसा प्यार करती थी। नेहा और सोनी को यह नहीं पता था कि उसकी माँ प्रमिला एक नागिन है। प्रमिला ने भी उन दोनों बच्चियों को इस बात का पता नहीं लगने दिया। हर वक्त प्रमिला उन दोनों बच्चियों का ध्यान रखती थी और जंगल के खतरनाक जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। देखते ही देखते वो दोनों बच्चे बड़ी हो गई थी। पूर्णिमा की रात को प्रमिला अपने नागिन रूप में वापस आ जाती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसका नागिन रूप उसके दोनों बेटियां देखें। इसलिए वह हर पूर्णिमा की रात को अपने घर से दूर जंगल में जाकर नागिन बन जाती थी। एक दिन पूर्णिमा की रात को नेहा और सोनी को सुलाकर प्रमिला जंगल की तरफ जा रही थी कि तभी नेहा और सोनी नींद से जाग गई। माँ, हमें सुलाकर कहाँ चली जाती है? चलो नेहा, चलो चल के देखते हैं। नहीं नहीं, माँ हमें डांटेगी। अरे माँ को पता नहीं चलेगा, चलो चलकर देखते हैं। नेहा और सोनी फटाफट से माँ का पीछा करते करते जंगल के अंदर पहुंची। तभी उन दोनों ने देखा कुछ दूर जाकर उनकी माँ अपने असली रूप में आ गई थी। यह सब देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। नागिन प्रमिला जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके दोनों बिटिया वहां खड़ी थीं। ये देख नागिन प्रमिला बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और इंसानी रूप में वापस आकर नेहा और सोनी के पास गई। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा गुस्से में थीं। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। तुम तो एक इच्छाधारी नागिन हो। हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम और कहीं रह लेंगे। हम जा रहे हैं। तुम हमें भी एक दिन डस लोगी। नागिन किसी की सगी नहीं होती है, इसलिए हमें तेरे साथ नहीं रहना। बच्चों, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह पाऊंगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम हमारे माँ नहीं हो सकती। माँ होती तो हम भी नागिन होते, लेकिन हम नागिन नहीं हैं, इसलिए तुम हमारे माँ नहीं हो। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। इतना कहकर नेहा और सोनी अपनी माँ को छोड़कर चली जाती है। यह सब देखकर प्रमिला जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वह अपने दोनों बच्चियों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नेहा और सोनी रात भर जंगल में भटकने के बाद सुबह वह दोनों एक शहर पहुँचे। नेहा, हम क्या करेंगे? हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे और हम रहेंगे कहाँ? हम लोगों के घरों में काम करेंगे और अपना गुजारा हम खुद करेंगे। हमें उस नागिन के पास नहीं जाना। अब उन दोनों बहनों को एक एक बंगले में साफ सफाई करने का काम मिल गया। उन बंगले की मालकिन उन दोनों से दिन भर बहुत सारा काम करवाती है। उन दोनों बहनों को घर का सारा काम अच्छे से करती है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तब मालकिन ने उन दोनों बहनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। फिर दोनों बहनें रोती हुई वहाँ से चली जाती है और फिर वह दोनों दूसरे बंगले में काम मांगने गए।
और उस औरत ने भी उन दोनों बहनों से बहुत ज्यादा काम करवाया। उन दोनों बहनों को बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी सोनी ने बंगले के मालकिन से कहा, आपके पास कुछ खाने को है? कृपया हमें दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। पहले बाकी काम बचा है उसको खत्म करो, उसके बाद ही कुछ खाने को दूंगी। बहुत ज्यादा काम करने के बाद उन दोनों बहनों को उस बंगले के मालकिन ने बासी खाना दिया। खाना को देखकर दोनों बहनें मन ही मन बहुत दुखी हुई और अपने माँ को याद करके रोने लगे। दीदी, वो जैसे भी थी हमारी माँ थी, वह हमारा कितना अच्छे से ख्याल रखती थी। उसने हमें हमेशा अच्छा खाना खिलाया। चलो दीदी, अपने माँ के पास चलते हैं। हमने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, हमें चलकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, चलो माँ के पास चलते हैं। यह कहकर दोनों बहनें भागते हुए अपने घर वापस लौटती हैं। तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ वहाँ नहीं थी। फिर वह अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते जंगल में जा पहुँचती है। वहाँ एक साधु मिलता है जो प्रमिला के बारे में सालों से जानता था। वह नेहा और सोनी के बारे में भी जानता था। साधु बाबा ने नेहा और सोनी को सारी बात बताई। नागिन प्रमिला तुम दोनों की माँ नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें अपने बेटिया की तरह पाला है। कई साल पहले की बात है, जब तुम छोटी थी, तब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जंगल में छोड़कर चले गए थे। तब तुम्हारी माँ प्रमिला ने तुम दोनों को वहाँ से उठा लिया और अपने बच्चों की तरह पाला। और तुम दोनों ने क्या किया? अपने माँ को ही बुरा भला कहकर उसका अपमान किया। ये बात सुनकर वह दोनों बहनें रोने लगीं और बाबा से अपने किए की माफी मांगी। साधु बाबा ने वो दोनों को नागिन प्रमिला का पता बताया। नेहा और सोनी अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वह दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ उनकी माँ नागिन प्रमिला थी। दोनों बहनें ने अपनी माँ प्रमिला से माफी मांगी। अपने बच्चों को वापस देखकर नागिन प्रमिला बहुत खुश हो जाती है। माँ, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, कृपया हमें माफ कर दो। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर वह तीनों खुशी खुशी